हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी। विवाह के शुरुआती दिन। एक दिन साहिल के सेल फोन की घंटी बजने पर जब सोनालिका ने उसके स्क्रीन पर रोहिणी का नाम देखा तो उसके माथे पर त्योरियां चढ़ गई। रोहिणी के महफिल में कदम रखते ही संगी साथी जो अपने दोस्त साहिल की शादी में नाच रहे थे, वो सब के कदम वहीं के वहीं रुक गए। सभी रोहिणी के बदले हुए रूप को देखने लगे। रोहिणी, तू ही है ना? मोहन की आंखों के साथ साथ उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। वरमाला होने को थी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ चुके थे। दोस्त स्टेज के सामने मस्ती से नाच रहे थे। तभी रोहिणी के आते ही सारी महफिल का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। यह तो होना ही था। वह लड़की जो कभी लड़कों का पर्यायवाची समझी जाती थी, आज बला की खूबसूरत लग रही थी। गोल्डन बॉर्डर की हल्की पीली साड़ी पहने, खुले घुंघरेले केशों और सुंदर गहनों से लदी फंदी रोहिणी आज परियों को भी मात दे रही थी। रोहिणी को इस रूप में कॉलेज के किसी भी दोस्त ने आज तक नहीं देखा था। अरे यार, पहले पूछ ले, कहीं कोई और ना हो। मनीष ने मोहन के साथ मिलकर ठिठोली की। पूछने की कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ। मैंने सोचा कि आज साहिल को दिखा दूँ कि उसने क्या खोया है। रोहिणी स्टेज पर चढ़ते हुए बोली। पर अब तो लेट हो गई। अब क्या फ़ायदा जब साहिल दूल्हा बन चुका। मोहन के कहते ही सब हंसने लगे। हंसी खिंचाई के इस माहौल में सोनालिका बहुत गंभीर थी। दुल्हन बनी बैठे होने के कारण वह कुछ कह नहीं सकती थी, और फिर साहिल को जानती भी कहाँ थी। यह रिश्ता माता पिता ने ढूंढा था। मेरठ के पास एक छोटे से कस्बे में लड़की को दिल्ली में रहने वाला अच्छा वर मिला तो सभी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। आनन फानन उसकी शादी तय कर दी गई थी। लेकिन आज ये सब बातें सुनकर उसका दिल एकदम बैठा जा रहा था कि वह कहीं गलती तो नहीं कर बैठी। यह लड़की खुलेआम सबके सामने क्या कुछ कह रही है और सब हंस रहे हैं। साहिल भी कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसी बातें क्या लड़कियों को शोभा देती है? साड़ी पहन लेने से संस्कार नहीं आ जाते? इन्हीं सब विचारों में उलझती हुई सोनालिका ने धीरे से आंखें उठाकर साहिल की ओर देखा। अरे यार रोहिणी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी से लड़ाई करवाएगी क्या? सोनालिका की आंखों के भाव शायद साहिल को समझ आ गए थे। शादी करके सोनालिका जल्दी ही दिल्ली आ गई। कुछ दिन उसे नई गृहस्थी में बसाने हेतु उसकी सास साथ रही। ससुर जी की नौकरी जामनगर में थी, इसलिए गृहस्थी बस जाने पर सास को वहीं लौटना था। कुछ ही दिनों में सोनालिका तथा उसकी सास में मधुर रिश्ता बन गया। वह बहुत खुश थी। दिल्ली में अच्छा मकान, सारी सुख सुविधाएं, साज सज्जा, सास से मधुर संबंध और पति के प्यार में पूरी तरह सराबोर। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी की इतनी अच्छी खुशहाल शुरुआत होगी। अपने मायके फ़ोन करके यहाँ की तारीफ़ों के पुल बांधती रहती। खाना बनाना, घर के सलीके से रखना, पहनने ओढ़ने की तहजीब व बातचीत में माधुर्य, इन सभी गुणों से उसने भी अपनी सास तथा साहिल का मन जल्दी ही मोह लिया। मम्मी, फिर जल्दी आना, सास के पांव छूते हुए उसने कहा। सोनालिका, मैं मम्मी को स्टेशन छोड़कर आता हूँ, कहते हुए
साहिल व उसकी माँ कार में सवार होकर निकल गए। आज पहली बार सोनालिका घर पर अकेली थी। वह गुनगुनाती हुई अपने घर को संवारने लगी। तभी देखा फ़ोन की घंटी बजी। उसने ध्यान दिया तो साहिल अपना सेल फोन घर पर ही भूल गए हैं। साहिल के फ़ोन की स्क्रीन पर रोहिणी का नाम पढ़ वह सोचने लगी कि यह तो उसी लड़की का नाम है। फ़ोन उठाऊं या नहीं, माथे पर त्योरियां चढ़ गई। फिर सोनालिका ने फ़ोन उठा लिया, किंतु हेलो नहीं कहा। वह सुनना चाहती थी कि रोहिणी कैसे पुकारती है साहिल को। हेलो डियर, व्हाट्सअप। रोहिणी की आवाज़ में गर्मजोशी थी। खो ही गए तुम तो शादी के बाद। साहिल तो घर पर नहीं है, सोनालिका ने रूखा सा जवाब दिया। ओह, तुम सोनालिका हो ना? तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी। सिर्फ शादी में मुलाकात हुई थी और शादी में इतने नए चेहरे मिलते हैं कि याद रखना मुमकिन नहीं। रोहिणी की आवाज़ में अभी भी गर्मजोशी था। सोनालिका ने रोहिणी की बातों का कोई उत्तर ना दिया। कोई काम था आपको मेरे पति से? मेरे पति से के संबोधन पर रोहिणी हंस पड़ी। नहीं, साहिल से नहीं, आंटी जी से बात करनी थी। वे कानपुर जा चुकी हैं। क्या बात करनी थी मुझे बता दीजिए। सोनालिका का स्वर अब भी रूखा सा था। कुछ खास काम नहीं, बस ऐसे ही, कह रोहिणी चुप हो गई। सोनालिका का बात करने का ढंग उसे बहुत अटपटा सा लगा। लग रहा था मानो वह रोहिणी से बात करना नहीं चाह रही है। ठीक है, कहकर सोनालिका ने फ़ोन काट दिया। उसका मन उदास हो गया। साहिल तो दोस्त है, पर यह लड़की तो उसकी सास से भी बातचीत करती है। क्या पता कब से करती हो। उसके शहर में लड़के और लड़की के बीच इस तरह की दोस्ती के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और अब जबकि उसकी शादी हो चुकी है, तब क्या मतलब है इस दोस्ती का। साहिल के लौट आने पर सोनालिका ने उसे रोहिणी के फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया। सोचा जब कोई ज़रूरी काम या बात नहीं है तो क्या बताना। सोनालिका को उदास देख साहिल ने मजाक किया। क्या बात है, अभी से सास की याद सताने लगी? फीकी सी हंसी से सोनालिका ने बात को टाल दिया कि कैसे पूछें साहिल से। कुछ रात भर अजीब अजीब विचार आने लगे और आते भी रहते थे, कुछ खुली आंखों से तो कुछ सपने बनकर। कैसे हल करें सोनालिका अपने मन की उलझन। ना तो मायके में और ना ही ससुराल में यह बात किसी से कर सकती थी। जीवन यथावत चलने लगा। साहिल सुबह से देर शाम तक ऑफिस में रहता और सोनालिका घर में मग्न रहती। उसे इसी जिंदगी का इंतजार था। अब अपनी मनपसंद जिंदगी पाकर वह बहुत खुश थी। एक शाम घर लौटकर साहिल ने कहा, सोनालिका, मैं रोहिणी को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसे तुम्हारे हाथों का लजीज खाना खिलाऊं। इस रविवार को बुलाया है मैंने उसे। क्या क्या बनाओगी? आपने मुझे बता दिया है तो कुछ अच्छा ही बनाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। सोनालिका ने साहिल को तो आश्वस्त कर दिया, किंतु स्वयं चिंताग्रस्त हो गई। रविवार को रोहिणी का रूप उसकी शादी के दिन से बिल्कुल विपरीत था। जींस टॉप, कसे केस। आज रोहिणी के नए नक्श पर गौर किया था सोनालिका ने। वह वाकई खूबसूरत थी। साहिल के दरवाज़ा खोलते ही रोहिणी उसके गले लगी। यह कैसी दोस्ती है भला? सोनालिका को यह बात एकदम नागवार गुजरी। अचानक वह जाकर साहिल की बाह में बाह डालकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी इस हरकत से साहिल अचकचा गया। धीरे से बोला,
चाय नाश्ता ले आओ। हूँ दोस्त गले लग सकती है, लेकिन बीवी बाह में बाह नहीं डाल सकती। मन ही मन बड़बड़ाती सोनालिका किचन में चली गई। बेहद फुर्ती के साथ उसने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। वह साहिल और रोहिणी को कम से कम समय एक साथ अकेले में गुजारने देना चाहती थी। वे दोनों सोफे पर आमने सामने बैठे थे। साहिल के पीछे से आकर सोनालिका ने इस बार साहिल के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, चलिए खाना तैयार है। साहिल फिर अचकचा गया। सोनालिका का अचानक ऐसा व्यवहार। वह तो हमेशा छुई मुई सी, शर्माई सी रहती थी, और आज रोहिणी के सामने उसे क्या हो गया है। खाना खाते हुए रोहिणी ने सोनालिका के खाने की तारीफ़ की। थैंक यू, मैं तो रोज़ ही इनके लिए अच्छे से अच्छा खाना पकाती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ इनसे, और अगर किसी ने इनके और मेरे बीच आने की सोची भी तो मैं उसे। अरे यह क्या बोल रही हो? साहिल ने सोनालिका की बात में बीच में ही काटते हुए कहा। रोहिणी, क्या कह रही हो और तुम क्या समझ रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप मुझे इस तरह से? सोनालिका अपनी पूरी कर पाती बात उससे पहले ही रोहिणी ने बीच बचाव करते हुए कहा, क्या साहिल तुम भी ना? ये कोई तरीका है नई नवेली दुल्हन से बात करने का? एक तो उसने इतना लजीज खाना बनाया है और तुम। सोनालिका ने बीच में बात काटते हुए कहा। इन्होंने जो कुछ कहा वह अपनी पत्नी से कहा और इन्हें पूरा हक है, आप बीच में ना ही पड़े। फिर से बड़बड़ाई। अच्छी तरह समझती हूँ मैं, पहले आग लगाओ फिर बुझाने का नाटक करो। रोहिणी चुप हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि सोनालिका उससे इस तरह बेरुखी से व्यवहार क्यों कर रही है। वह तो उनके घर साहिल के साथ साथ सोनालिका से भी दोस्ती करने आई थी। अरे मूड क्यों खराब करती हो सोनालिका? जाओ, खाना तो हो गया, अब कुछ मीठा नहीं खिलाओगी रोहिणी को? साहिल ने एक बार फिर माहौल को खुशगवार करने का प्रयास किया, किंतु सोनालिका और रोहिणी दोनों ही उदास थीं। सोनालिका मुंह बिचकाए अंदर चली गई। रोहिणी हाथ धोने के बहाने वहां से उठकर बाथरूम में चली गई। वह एकांत में सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो सोनालिका को इतनी बुरी लगी। हर नई नवेली को कुछ समय लगता है नए वातावरण, नए लोगों में तालमेल बैठाने पर। हर लड़की अलग ढंग से पली बढ़ी होती है। नए परिवार के नए रंग ढंग में रचने बसने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। आखिर सोनालिका को नए घर में आए दिन ही कितने हुए हैं। अभी अभी उसने गृहस्थी संभाली है और खुद न्योता पर जाने की जगह वही दूसरों को भोज करा रही है। अचानक से उसके मन में ख्याल आया कि सोनालिका कहीं मेरे और साहिल के संबंध पर शक तो नहीं कर रही। आखिर वह एक ऐसे वातावरण से आई है जहां लड़कों और लड़कियों के बीच बराबरी की दोस्ती देखने को नहीं मिलती। ऐसे में रोहिणी का खुला व्यवहार कहीं सोनालिका को अटपटा तो नहीं लग रहा। मीठे में सोनालिका ने खीर परोसी। सोनालिका का उतरा मुंह ठीक करने के लिए रोहिणी ने एक और कोशिश की। वाह, कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है। सोनालिका प्लीज़ मुझे भी सिखाओ ना ऐसे खाना बनाना। क्यों? मैं क्यों सिखाऊं? ताकि आप रोज़ रोज़ मेरी गृहस्थी में दाखिल हो रही हैं। सोनालिका का यह जवाब साहिल को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने सोनालिका को डपट दिया। सोनालिका, यह क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? साहिल की आवाज़ में कड़ाई सुनाई दे रही थी। सोनालिका की आंखें डबडबा गई। कुछ शक की चुभन, कुछ क्रोध की झटपटाहट। वह स्वयं को रोक न पाई और आंसू पोंछती हुई अंदर चली गई। पता नहीं आज क्या हो गया है इसे, कैसा जीव बर्ताव कर रही है।
साहिल सोनालिका की प्रतिक्रिया पर अभी भी हैरान था, लेकिन सोनालिका की आंखों के भाव व बेरुखी से रोहिणी को सब कुछ समझ आ रहा था। यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं सोनालिका से बात कर सकती हूँ क्या? रोहिणी ने साहिल से अनुमति मांगी। मैं तो बुरा नहीं मानूंगा, पर अगर सोनालिका ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर दी तो? इस मूड में मैंने पहले कभी नहीं देखा उसे। मैंने भी बुरा नहीं मानूंगी। कमरे में सोनालिका बिस्तर पर औंधी पड़ी हुई सुबक रही थी। रोहिणी के उसका नाम पुकारने पर वह व्यवस्थित होने लगी। तबीयत ठीक नहीं थी तो कह देती ना, मैं फिर कभी आ जाती। रोहिणी ने बिल्कुल साधारण ढंग से बात शुरू की। मैं यहाँ साहिल से मिलने या खाना खाने नहीं आई थी, बल्कि मैं तो आपसे मिलने, आपसे गपशप करने आई थी। किंतु सोनालिका अब भी मुंह फुलाए बैठी थी। रोहिणी की ओर देखना भी उसे गवारा न था। देखो ना, आप मेरी भाभी जैसी हो। आपको मस्का नहीं मारूंगी तो आप मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का कैसे ढूंढोगी भला? एक रोहिणी कहने हंसने लगी। साहिल से कोई उम्मीद रखना बेकार है। उसे तो मैं कह कर थक गई। वैसे उसकी भी गलती नहीं है। उसकी दोस्ती तो जैसा वो लड़का है वैसे लड़कों से है, पर मुझे साहिल जैसा शांत शर्मीला लड़का नहीं चाहिए। मुझे तो अपने जैसा बिंदास और मस्त लड़का चाहिए। अगर है कोई आपकी नज़र में तो बताओ ना। रोहिणी का यह पैतरा काम कर गया। सोनालिका थोड़ी संभली हुई दिखने लगी। रोहिणी की बातों से उससे कुछ आश्वासन मिल रहा था। तभी साहिल भी झांकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं। तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ गर्ल्स टॉक चल रही है, और वह भी बेहद इंटरेस्टिंग। इसलिए प्लीज़ बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना। कहकर रोहिणी तो हंसी ही थी, तभी साथ ही सोनालिका की भी हंसी छूट गई। इस तरह दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती गई और दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। कभी कभी तीनों लोग साथ में बैठकर बहुत सारी गपशप करते रहते और सब बहुत खुश रहते। इस तरह से आज की कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।